नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम पहुंचे सिवान, करोड़ों की सौगात। पीके की तबीयत बिगड़ी, 6 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। 12 को बिहार बंद करेंगे पप्पू, तेजस्वी को भी बुलाया। नीतीश जी एनडीए के साथ, बीजेपी ने कर दिया ऐलान। बोले तेजस्वी, क्रेडिट लेना होता तो गांधी मैदान भर देते। एमएलसी उपचुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार का ऐलान। पटना में पुलिस इनकाउंटर में 2 डकैत ढेर, एएसआई जख्मी। बिहार में भूकंप, पटना समेत आधे जिलों में हिली धरती। एचएमपीवी को लेकर सरकार ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी। विधानसभा डायरी 2025 का अध्यक्ष ने किया विमोचन। अब खबरें विस्तार से। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को बड़ा झटका दिया है। परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 13 दिसंबर को हुई 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता के दावों के साथ बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए सुनवाई से ही इनकार कर दिया। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सिवान पहुंचे। इसे लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री ने सिवान को 108 करोड़ 50 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात दी। वहीं 122 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी राशि 83 करोड़ 47 लाख रुपए है। 5 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिसमें 25 करोड़ 36 लाख 27 हजार रुपए की है। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए मैरवा में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। सिवान में एक नए प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। इससे विभिन्न बड़े कार्यक्रमों में सुविधा होगी। प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें पटना में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि प्रशांत किशोर जेल से आने के बाद पटना स्थित आवास पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गई। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत सोमवार की देर रात ही बिगड़ गई थी। फिर सुबह डॉक्टर की टीम उनके आवास पहुंची थी। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अजित प्रधान ने उनकी स्वास्थ्य जांच की और इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। कमजोरी और डिहाइड्रेशन की समस्या को लेकर मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराकर जांच की जा रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के बाद बिहार बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया और सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की। सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से अनुरोध किया कि वे मामले का नेतृत्व करें और छात्रों को न्याय दिलाएं। दरअसल पप्पू यादव राजभवन पहुंचे और गवर्नर से मुलाकात की। उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के बारे में विस्तार से बताया। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में परीक्षा में अनियमितता के कई बिंदुओं का जिक्र था। पप्पू यादव ने बताया कि छात्र काफी परेशान हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। राज्यपाल ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। भाजपा ने साफ कर दिया है कि लालू जी के दही चूड़ा भोज का कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। इस बार हम साथ में भोज करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। पटना में आयोजित एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार को कोई खतरा नहीं। 15 जनवरी से गठबंधन की पार्टियों का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत बगहा से की जाएगी। वहीं बीपीएससी छात्रों की मांग पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार छात्रों की मांग पर संवेदनशील है। अगर अभी से लेकर रिजल्ट निकलने तक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक भी साक्ष्य मिलता है, सरकार उन पर फैसला लेगी। एनडीए की मीटिंग में दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और नेता जिनका धरातल खिसकता जा रहा है, उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ राजनीति की है, जिससे आंदोलन कमजोर हुआ। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बताने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। कैमूर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोग राजनीति चमकाने के चक्कर में हाईजैक कर चुके हैं। उनके इस कांड से छात्रों पर एफआईआर हुई, लाठियां चली, जेल गए। अगर हम लोगों को क्रेडिट लेना होता तो गांधी मैदान भर देते, लेकिन छात्रों को राजनीति से दूर आंदोलन को रखने की बात कही थी। हमने छात्रों के मुद्दों को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का न्योता देने के सवाल पर भी तेजस्वी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिताजी को समझाया है, मुख्यमंत्री टायर्ड हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के बदौलत सरकार चला रहे हैं। उनकी यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। विधान परिषद के राजद के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद होने वाले उपचुनाव में राजद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से ललन प्रसाद उम्मीदवार होंगे। जदयू नेता ललन प्रसाद शेखपुरा जिले से आते हैं। जदयू ने भाजपा और अन्य घटक दलों से आपसी सहमति के बाद ललन प्रसाद के नाम पर मुहर लगाई है। 52 साल के ललन प्रसाद शेखपुरा जिले के 2001 से 2005 तक घाट कुसुम्बा प्रखंड के जेडीयू अध्यक्ष रहे हैं। वहीं वर्ष 2009 से 2013 तक शेखपुरा में जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। शेखपुरा में जदयू को मजबूत करने के लिए वे जेडीयू के शुरुआती दौर से ही सक्रिय रहे हैं। खासकर नीतीश कुमार के नजदीकी के तौर पर इलाके में उनकी पहचान रही। पटना में इनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 डकैतों को ढेर कर दिया। फुलवारी शरीफ इलाके के हिंदूनी गांव के पास डकैतों का पीछा कर रही पुलिस और डकैतों के गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली चली, जिसमें 2 डकैतों को पुलिस ने मार गिराया। वहीं डकैतों की गोली लगने से गौरीचक थाना के एसआई विवेक प्रसाद घायल हो गए। पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पटना के सिटी एसपी शरद आर्य समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची और मौके से 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को डकैतों के पास से कई पिस्तौल, कारतूस और अन्य सामान बरामद हुआ। बिहार के कई जिलों में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे घर से बाहर निकल गए। बिहार में रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई। हालांकि नेपाल, चीन और तिब्बत में भूकंप की तीव्रता 7.1 थी, जिस वजह से वहां भारी नुकसान हुआ है। राहत की बात है कि बिहार में भूकंप से जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पटना के कई जिलों जिनमें वैशाली, नवादा, नालंदा, पूर्णिया, मुंगेर, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल और मधुबनी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल से सटे इलाकों में सबसे अधिक तीव्रता देखी गई, जिसमें मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिला रहा। शिवहर में 7.1 तीव्रता वाला भूकंप लोगों ने महसूस किया, जबकि सुपौल, सहरसा, पूर्णिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अररिया में भी भूकंप के झटके से घर में लगा पंखा डोलने लगा। बिहार में एचएमपीवी वायरस के अब तक कोई मामले सामने नहीं आए हैं, बावजूद इसके कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन को सलाह जारी की है और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। दवाओं और अन्य आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि एचएमपीवी एक सामान्य श्वसन तंत्र का वायरस है, जिसके लक्षण कोरोना वायरस के समान हैं। भारत में अब तक 7 एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया है। एचएमपीवी के सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई और गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया शामिल है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में बिहार विधानसभा डायरी 2025 एवं विधानसभा डायरेक्टरी के 25वें संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव श्रीमती ख्याति सिंह सहित सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।